कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों, एक कहावत तो सुनी होगी ना आपने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। गांव की कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब बच्चों क्या है कि जब आपका बोर्ड का रिजल्ट निकलेगा, मार्क्स आएंगे आपके, कम मार्क्स आएंगे, तब फिर पछताने से क्या होगा। अभी समय है कि आप पढ़ लें, अभी समय है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं, अभी समय है कि आप हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ अध्ययन करें और आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। तो ये कहावत आपको आप पर लागू ना हो पावे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। आपके सामने कक्षा 10 में NCERT सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में 8.3 एक्सरसाइज का 3 का सेकंड प्रश्न लिखा है। और बच्चों, ये प्रश्न बहुविकल्पी में लिखा है, जबकि प्रश्न लेंदी है। तो इस प्रश्न को प्रूफ दैट में सिद्ध करने वाले प्रश्नों में भी हम लोग कर सकते हैं, उसमें भी आ सकता है। ये बहुविकल्पी का प्रश्न नहीं है, फिर भी देखिए सामने लिखा है, हम करते हैं आपके सामने। ये प्रश्न लिखा है, देखिए लाल बटे कक्का बताया जा चुका आपको, सरल करने के सिस्टम में बता चुके हैं। कॉसेक का सरल क्यों, ये देखिए ना, साइन लंब बटे कर्ण है तो कासेक कर्ण बटे लंब है, तो कासेक साइन का अपोजिट, सेक कास का, कास और सेक अपोजिट है, टेन और काट अपोजिट, लंब बटे आधार और आधार बटे लंब अपोजिट है ना। इसलिए देखो लिखा ये, फिर साइन और कास का भाग कर दो आप तो टेन मिल जाता है, कास और साइन का भाग कर दो तो काट मिल जाता है। ये बता चुके। ये बात किसमें हो रही है बच्चों आपकी? ये हो रही समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज की भुजाओं में एक नियम सीखे हो, पाइथागोरस प्रमेय, आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, अर्थात छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग, अर्थात छोटी भुजाओं पर बने वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा पर बने वर्ग के बराबर, अर्थात छोटी भुजाओं पर बने वर्गों के योग क्षेत्रफल का योग बराबर बड़ी भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे तो शॉर्टकट में कहते हैं आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। ये लिखा आपके सामने है। एल का मतलब क्या है? लंब। ए का मतलब क्या है? आधार। के का मतलब क्या है? कर्ण। ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब आते हैं प्रश्न पर। पहले क्या करेंगे? सरल करते हैं। आपको हमने बताया है सबसे पहले सरल करते हैं, और गणित सरल करना सीख जाओगे तो आपका दैनिक जीवन अच्छा हो जाएगा। गणित एक कहावत नहीं कही गई, एक पंथ दो काज, ऐसा नहीं। गणित अगर पढ़ते हो आप, गणित के अच्छे बच्चे हो आप विद्यार्थी हो, तो एक पंथ तीन काज। कौन कौन से? एक तो गणित पढ़ोगे तो गणित अच्छी हो जाएगी, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। गणित पढ़ोगे तो आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, और गणित पढ़ोगे तो आपका दैनिक जीवन अच्छा हो जाएगा। याद रखिए, इसलिए एक पंथ तीन काज, इसलिए गणित पढ़िए। आइए प्रश्न लिखा है आपके सामने, चलते हैं सरल करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा, देखिए टेन थीटा में एल बटा ए, लंब बटे आधार लिख सकते हो। टेन थीटा को एल बटा ए, सेक थीटा देखो क्या है? के बटा ए, कर्ण बटा आधार। आगे चलिए, काट थीटा क्या है? काट के बटा एल, माइनस कॉसेक थीटा क्या है? ये देखिए कर्ण बटे लंब, तो के बटे एल। बच्चों भिन्न बन गई, दोनों हर कैसे सेम है, सेम हर है, तो लघुत्तम आसान है आपके लिए। एल प्लस ए माइनस ए। आगे देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा कर जाइए, ए और एल का क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए ए प्लस एल प्लस के, ये तो एल प्लस ए या ए प्लस एल सेम है, तो हमने ए प्लस एल लिख दिया, प्लस के लिख दिया, ऐसे अलग करके आप समझिए। इसको भी
जरा गौर कर लीजिए क्या लिख दिया बच्चों। देखो ये सेम वैल्यू थी a प्लस एल प्लस के, a प्लस एल प्लस के। ये देखिए एक फार्मूला लिखा, ये दोनों माइनस में दोनों प्लस में, अगर ऐसा है तो दोनों राशियों के वर्गों का अंतर हो जाता है। देखिए दोनों प्लस में दोनों माइनस में, तो दोनों के वर्गों का अंतर हम लोग कहते हैं वर्गांतर का सूत्र लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये ए प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये ए स्क्वायर बटे में क्या लिखा था आपका, ए इंटू एल। आगे चलिए, ए प्लस एल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस एल का 2 बार गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले का वर्ग ए स्क्वायर, दूसरे का वर्ग एल स्क्वायर, प्लस गुणनफल का दूना माइनस क्या लिखा, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो क्या लिखा, ये ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, के स्क्वायर प्लस 2a इंटू एल माइनस के स्क्वायर। बच्चों देखो के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बराबर में क्या आया, 2a इंटू एल बटे क्या है, a इंटू एल, और ए एल और ए एल कैंसिल आउट, 2 आ गया। क्या आंसर आया आपका, 2 आ गया। आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में 2 जिसमें लिखा हो वही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये तरीका बताया हमने। दोबारा देखिए इसी प्रश्न को, बराबर देखिए, ये हमने बिल्कुल बेसिक में लाल बटे कक्का से सरल करके बताया आपको। अब आइए इसके बाद क्या सरल होता है, साइन का सरल होता है। सबसे पहले लाल बटे कक्का, फिर साइन का, फिर टेन, 3 है सबसे सरल के स्टेप। जैसे टेबल याद करोगे, सबसे पहले 2 की टेबल, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 17, फिर 19, ऐसे। आइए 10 का सरल क्या है, देखिए आपके सामने लिखा है 10 का सरल साइन बटे कास है, काट का सरल कास बटा साइन है, कौशिक का सरल 1 बटा साइन है, सेक का सरल 1 बटा कॉस है आपके सामने है, लिखिए 10 थीटा सरल, 10 थीटा ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का सरल देखिए क्या सामने लिखा आपके बोर्ड पे, 1 बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस बटा साइन थीटा, कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा। हर समान है, लघुत्तम कर जाइए, कॉस थीटा इसके बटे तो 1 माना जाएगा, इसके बटे भी इधर 1 माना जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहां भी साइन थीटा आ गया, साइन थीटा ऊपर चला गया आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये आ गया। जरा गौर करिए बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम वैल्यू है। तो देखो इसको एक कोष्ठक में कर दें, इसको दूसरे में कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र लग रहा है आपका। हम ऐसे लिखने समझने के लिए आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बटे में क्या लिखा है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, दोनों प्लस, ये देखिए दोनों प्लस में दोनों माइनस में, ये सूत्र इधर से, दोनों माइनस में दोनों प्लस, या दोनों प्लस में दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों प्लस में दोनों माइनस में, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, वहां से मिलाइए,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, सूत्र लग रहा है, लगाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का दूना 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एक का वर्ग, एक नीचे क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर, ये देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का सूत्र पढ़े हो क्या होता है, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक पढ़े हो आप लोग, इसकी जगह एक लिख दिया। आगे क्या है, बराबर एक से एक कट गया आपका, बटे में क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन साइन और cos cos कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया 2 आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर, 2 आ गया। तो इसको कैसे लगाया आप लोगों ने, साइन कास में लगाया, किससे सरल करके लगाया, साइन कास से लगाया। तो सबसे सरल लाल बटे का काम है, लंब आधार कर्ण में गए, फिर किसमें गए, साइन कास में गए, ठीक है। ये सरल करना था प्रश्न को, सिद्ध नहीं करना है। सिद्ध करना हो तो दूसरा तरीका है, और भी तरीके लग जाएंगे, आरएचएस भी लगते हैं, एलएचएस भी लगते हैं। तो इस प्रश्न को बच्चों आप समझ लीजिए अच्छे से, ये प्रूव दैट वाले प्रश्नों में आएगा आपका परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी नहीं आएगा, क्योंकि 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर में प्रश्न आएगा आपका। तो क्या बताया हमने, पहले बिल्कुल सिंपल सा क्या सूत्र लगे आपके, एक तो बेसिक के सरल, कॉसेक को सरल किया, कॉट को सरल किया, टेन को सरल किया, सेक को सरल किया, लाल बटे का में करो तो ऐसे, और अगर साइन कॉस में करो तो ऐसे। तो इसके अलावा क्या सूत्र लगा आपका, एक लगा दोनों वर्गांतर का लगा, दोनों पे प्लस दोनों पे माइनस, तो दोनों के वर्गों का अंतर, एक ये लगा, और क्या लगा, और यहां पर भी देखो वही लगा, दोनों प्लस में और दोनों माइनस में, दोनों के वर्गों का अंतर। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, यहां पर भी और यहां पर भी, तोड़ दिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, वो आपने रख दिया, कट गया, उत्तर आपका आ गया। यहां पर भी आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर क्या होता है, ये कर्ण वर्ग होता है, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, ठीक है। तो आपका ऐसे लग गया। तो दोनों तरीकों से बच्चों ये प्रश्न लगा लीजिए, स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। मेन क्या है, क्या चीज है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, नोट करिए।